नंबर 303 दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर उन्हें पाने की चेष्टा करो, जिन्हें पा लेने से सब कुछ पाना हो चुकता है। पाने के लिए और कुछ नहीं रहता। उन्हें जानने का यत्न करो, जिनके जान लेने पर समस्त वस्तुओं का जानना संपन्न हो चुकता है। जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहता। उन्हें प्रेम करो, जिन्हें प्रेम करने पर अन्य सब तरह का प्रेम कामिनी कांचन में आसक्ति राख मिट्टी मालूम पड़ने लगता है। इस तरह से जीवन गठित करो कि मृत्युहीन जीवन प्राप्त कर सको। नंबर 304 पर इस तरह की रतिमति होनी चाहिए, साधना चाहिए, नितांत कठोर साधना। एक छटाक साधना भी 100 मन बोल बकवाद से ज़्यादा वजनदार होती है। एक बिंदु प्रेम समुद्र के बराबर शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा ज़्यादा तृष्णा निवारक होता है। प्रेम है मानो खीर, मलाई, माखन और शास्त्र आदि अपराविद्याएं हैं मानो मठा। विचार, शास्त्र व्याख्या, वक्रता आदि ये सब निम्न श्रेणी के लोगों के लिए हैं। वे उन्हीं के लिए बैठे रहे। बैठने दो। जो मठा ही पीना चाहे पिए। तुम जितना हो सके खीर, मलाई और माखन खाओ। नंबर 305 पवित्रता ही सत्यम शिवम सुंदरम का चिर तुषार मंडित कैलाश धाम है। पवित्र हृदय में ही वे प्रतिभात होते हैं। पवित्र हृदय में ही समस्त महान तत्वों का स्फुरण होता है। यही जो परमाणु तत्व, पंचतंत्र, तन्मात्र तत्व, देह तत्व अर्थात देह के भीतर क्या होता है, क्या नहीं होता और उनमें व्यतिक्रम होने से क्या क्या रोग होते हैं, नक्षत्र समूह की गति और क्रिया, पदार्थ विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र आदि का आविष्कार हमारे योगी ऋषियों ने अनेक युग पूर्व ही कर डाला था। वह कैसे संभव हुआ होगा भला? उनके पास तो दूरवीक्षण और अणुवीक्षण प्रभृति वैज्ञानिक यंत्र, अनेक रासायनिक द्रव्यों से परिपूर्ण प्रयोगशाला आदि नहीं थे। उन्होंने शुद्ध मन की एकाग्र अंतर्दृष्टि की सहायता से ही अनेक गुण तत्वों का आविष्कार किया था, जो वर्तमान सभ्य जगत की पंडित मंडली को भी विस्मय में डाल देने वाले हैं। नंबर 306 पराभक्ति, ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति के यदि अभिलाषी हो तो भीतर से बाहर से पवित्र होना पड़ेगा। देह और अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। उसका उपाय श्री ठाकुर कहते थे, कामिनी कांचन त्याग अत्यंत कठिन है पर असाध्य नहीं। प्राणपण से चेष्टा और अभ्यास, पुरुषकार और साधन द्वारा सभी कार्य सिद्ध होते हैं। पुरुषकार भी भगवत कृपा बिना नहीं होता। एक दो ही कटे लाखों पतंगों में से ही, पर कौन कह सकता है कि तुम उन्हीं एक दो में से नहीं हो। इसी विश्वास से आगे बढ़ो। नंबर 307 हम लोग ज्ञान पापी हैं। जानने समझने के बाद भी पाप कर्म करना तो छोड़ते ही नहीं और ऊपर से अज्ञानता का ढोंग रचते और रोना रोते हैं। ज्ञान पापी असल नास्तिक है, पापी का परित्राण है, पर ज्ञान पापी के लिए मोक्ष नहीं। जो जागता हुआ सो रहा हो उसे भला कौन जगाएगा? धर्म लाभ बच्चों का खेल ही तो है।
न? मन और मुख यदि एक न कर सके, पूर्णतया सरल न हो, तो कुछ भी नहीं होगा।